Good morning, students. Welcome to maths class. In the previous class, we have studied the circumference of a circle. How to find the circumference of a circle in which radius or a diameter is given, and you have to find the circumference of a circle. ठीक है? Today we will study to find the area of circle. टॉपिक हमारा क्या है टुडे का? एरिया ऑफ सर्कल. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि सर्कल है क्या. सर्कल जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 218 के ऊपर सर्कल इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर. सर्कल क्या है? एक ज्योमेट्रिक फिगर है consisting of all those points in a plane, जो सभी पॉइंट्स को जो है इकट्ठा कर देता है एक प्लेन के ऊपर, which are given at a distance from a fixed point and the same plane. ठीक है. उसके बाद टू ऑब्टेन, अब हमने क्या निकालना है? फार्मूला निकालना है एरिया ऑफ सर्कल का, जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी करते हैं. कहता है कि हम एक कोई भी आप सर्कल लीजिए किसी भी रेडियस का, जैसे हमने यहाँ किया, ये एक हमने एक सर्कल ले लिया और कोई भी आपका एक रेडियस है, ये मेरा एक रेडियस हो गया. ठीक है. उसके बाद कहता है कि फोल्ड द सर्कुलर डिस्क. इसको सर्कुलर डिस्क को फोल्ड कर दीजिए हाफ को, जैसे मैंने यहाँ फोल्ड करता हूँ. ये फोल्ड करने से मेरा ये क्या हो गई है? हाफ सर्कल ऐसा बन गया. ठीक. पहला ये था पूरा सर्कल, ये इसका डायमीटर है. ओके. इसको हाफ फोल्ड किया तो ये बन गया. कहता है कि फोल्ड इट अगेन. इस फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, इसको दोबारा से फोल्ड करिए. दोबारा से फोल्ड करने से क्या बनता है आपका? ये दोबारा से फोल्ड करने से एक आर्क बनती है ऐसे आपकी, ये ऐसे, ये ऐसे. ठीक. ये थर्ड फिगर में इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर देंगे तो ये आपकी एक फिगर बन जाएगी. ठीक. जिस तरह 1 2 3 फोल्ड अगेन एंड डिस्क टू गेट ए क्वार्टर सर्कल. पहले सर्कल, फिर हाफ सर्कल, देन क्वार्टर सर्कल. ठीक है. उसके बाद रिपीट द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग. जो ये फोल्डिंग का प्रोसेस, इसको दोबारा से रिपीट करेंगे तो थर्ड फिगर में क्या आ जाएगा? फोर्थ फिगर में रिपीट करने से क्या होगा? इसको दोबारा से फिगर किया ऐसे कि इसको किया तो ये ऐसी फिगर बन जाएगी आपके ऐसे. ठीक है. फोर्थ फिगर हो गया. उस तरह से अब इसको फिगर फोर्थ के बाद हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे जैसा बुक्स में लिखा हुआ है. रिपीट द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग एंड प्रेसिंग टू ऑब्टेन क्रीज. जैसे फोल्ड करेंगे पहली क्रीज ये आ गई, फिर ये क्रीज आ गई, फिर और क्रीज आ जाएगी. ऐसे क्रीज को हम क्या करते जाएंगे? फोल्ड करते जाएंगे. सर्कुलर डिस्क इनटू 16 इक्वल पार्ट्स. उसको क्या हमें 16 इक्वल पार्ट्स लीजिए. 4 पार्ट्स तो ये आ गए. इस तरह से करते करते 16 बार हमने इसको जो है फोल्ड करना है. द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ 1 to 16 एज शोन द फिगर, जो बुक में आपको पेज नंबर 216 पे दिखाई गई है. फोल्ड करते करते जो आपकी इस तरह की फिगर दिखा जाएगी 1 2 3 4, जो बुक में आप वहाँ से देखेंगे उसको बनी हुई है. केयरफुली कट आउट 16 पार्ट. जो हमारे 16 पार्ट बन गए उनको आप क्या करोगे? केयरफुली कट करिए. कट करने से क्या होगा? अरेंज देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर. जो हमने 16 पार्ट को कट किया उनको एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर इकट्ठे, मतलब कंसिस्ट ऑफ करिए, उनको इकट्ठा कर दीजिए. तो अब क्या देखेंगे? जैसे हम 16 पीसीस को आप इकट्ठा करेंगे तो हमें क्या लगेगा? एक वो सिमिलर टू रेक्टेंगल बन जाएगी आपकी वो. जैसे हमने 16 अलग अलग पीस काट लिए, अलग अलग पीस का काट कर हम एक थिक शीट ऑफ पेपर के ऊपर जब उनको ज्वाइन करते हैं तो सिमिलरली टू एक रेक्टेंगल बन जाती है वो. ठीक है. रेक्टेंगल बन जाती है तो क्या हुआ? हमारे पास था सर्कल. सर्कल को हमने फोल्ड करते करते काट करके एक अलग शेप बना दी और वो कैसी बन गई? रेक्टेंगल बन गई. तो अब क्या हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. तो बन गया ये. फिर कहता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल ये होती है आपकी. ठीक है. ये आपकी लेंथ होती है रेक्टेंगल, ये लेंथ होती है और ये आपकी ब्रेड्थ होती है. ठीक है. लेंथ क्या हो जाएगी? जो मेरा सर्कमफ्रेंस है उसका हाफ कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? लेंथ. मतलब पूरी इसका हाफ कर दिया जाए तो हाफ क्या हो गया? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्या बन गई? लेंथ बन गई. और ब्रेड्थ क्या है? इतनी जितनी ये मेरी रेडियस है वो क्या है उसका? वो ब्रेड्थ है. ठीक है. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा? अब हाफ ऑफ द लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का फार्मूला. लेंथ मेरी क्या है? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. हाफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr. और रेडियस क्या माना मैंने? ब्रेड्थ को माना. इस ब्रेड्थ क्या माना? इसको माना. जैसे बुक में लिखा हुआ है हाफ ऑफ सर्कल 2 से 2 का, जैसे ये बन गया एरिया ऑफ सर्कल. क्या बन गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. लेंथ मेरी क्या आई है?
हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू ब्रेथ मेरी क्या है r, मैंने ये रेडियस माना है, तो हाफ 2 पाई r, और ये मेरा क्या है 2 से 2 कट जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा पाई r स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आ गया एरिया। तो फार्मूला बन गया एरिया ऑफ सर्कल का, क्या बन गया पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल टू क्या बन जाएगा पाई r स्क्वायर। इस फार्मूले का जो है हम अब सर्कल निकालने एरिया निकालने के लिए सर्कल का जो है फार्मूला यूज करेंगे पाई r स्क्वायर। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। इस तरह से जो हम इसको फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से हमने एरिया निकालने के लिए क्या दिया होता है और किस तरह से हम उसको एरिया को निकालते हैं। चलिए अब हमारा एग्जाम्पल 14 है पेज नंबर 219 के ऊपर। क्या कहता है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। फर्स्ट पार्ट में दिया है रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया है तो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम ए भी लिख सकते हैं, इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी, क्या होती है 22/7। एरिया कितना है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 से काटा 2 आ गया। 2 को 22 2 44, 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है सॉरी ये, तो ये सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ये मतलब सरकमफ्रेंस जो आता था आपका मीटर सेंटीमीटर में आता था, अब एरिया जो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में जो आपका ये एरिया आएगा। ये तो तब था जब हमें सिर्फ रेडियस दिया हो, तो सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इसका एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना है और क्या दिया, अब डायमीटर दिया है, डायमीटर जिसको हम डी बोलते हैं, और वो कितना है हमारा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें सरकमफ्रेंस में तो हम 2r कर देते थे, डायमीटर का सीधा हम लिख देते थे, मगर इसमें 2r तो है ही नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। पहले रेडियस होता है d/2, 42/2 इक्वल टू 21, दैट इज 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रेडियस आ गया, तो एरिया क्या बनेगा पाई r स्क्वायर। पाई इज 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, 2 टाइम्स है 73 या 21, 22 को 3 से करेंगे 66 है, 66 को 21 से करेंगे तो ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। जब रेडियस दिया हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जब डायमीटर दिया होगा तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के बाद फिर फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है इसी का, वो क्या कहता है कि एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस जिसको मैं सी लिखा था, वो कितना है हमारा 264 मीटर, 264 मीटर। अब हमें सरकमफ्रेंस से पहले क्या निकालना पड़ेगा, वो रेडियस निकालना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 264, r हमें निकालना है 264/2 पाई हो जाएगा, तो 264 ऊपर है, 2 भी नीचे है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 264 डिवाइड बाई 2, 22 नीचे रहेगा और 7 आपका ऊपर आ जाएगा। 22 को 264 से हम कट करेंगे, कट करने के बाद जो आपका इसका टोटल आंसर आता है सारी मल्टीप्लाई करके 5544 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ जाएगा इस तरह से। मतलब 3 चीज़ें होगी, सिंपल रेडियस दिया हो तो सीधा फार्मूला में लिखोगे, रेडियस की वैल्यू लगाओगे और आंसर निकाल दोगे। डायमीटर आपको दिया हुआ है तो डायमीटर से पहले आप रेडियस निकालेंगे, जो निकलेगा d/2 करके, रेडियस आने के बाद सिंपल फार्मूले में पुट करेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस में भी रेडियस होता है 2 पाई r, जो सरकमफ्रेंस है यहाँ से भी हम r निकालेंगे। जो सरकमफ्रेंस हमें दिया था r यहीं रखा, 2 पाई इधर है, 2 पाई को हम नीचे ले जाएंगे, 264 एज इट इज़, 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 264 मल्टीप्लाई 7, 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 से इसको हम काट सकते हैं, 264 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 से भी काट सकते हैं, तो सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5544, जो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ
गलत हो गया थोड़ा सा आपका, नीचे ये एरिया नहीं आया। यहाँ से तो हमें क्या निकालना है, सॉरी, यहाँ से तो हमारी निकलेगी रेडियस निकलेगा, सिर्फ यहाँ से निकलेगा हमारा रेडियस। कट करेंगे तो रेडियस आएगा आपका 42 सेंटीमीटर का। मैंने सीधा एरिया कर दिया। हमने पहले क्या निकालना है, यहाँ से एरिया रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए 2 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा, और उसको सोल्व करेंगे। जैसे बुक में दिखाया हुआ है कि 42 मीटर का आपका जो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। एरिया हम इसके बाहर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस कितना आ गया 42 आ गया ये। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, 42 6 आ जाएगा। अब 42 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये एरिया आएगा। पहले हमने क्या निकाला, यहाँ से रेडियस निकालना था, इसलिए हमने इसको यहाँ नीचे किया। अब ये 7 यहाँ ऊपर जाएगा, फिर कैंसिल करेंगे, टोटल मिला के जो है 42 आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। फिर हम एरिया के अंदर फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 15 है आपका। क्या कहता है देखिए, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। एक वायर है, उसको हमने बेंट करके एक स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर की जो साइड आपको दी हुई है वो 22 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। इस तरह का क्वेश्चन हमें पिछले वर्कशीट में मिला था, एग्जाम्पल में भी था। अब पेरीमीटर निकाल दो, उस समय सर्कमफ्रेंस निकाला था। अब हमारे पास क्या है, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब कहता है इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। जिस वायर को हमने बेंट करके स्क्वायर बनाया था, उस वायर को दोबारा से स्ट्रेट करके और अब हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया है। फिर कहता है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट। वो जो सर्कल बनाया है, उस सर्कल का जो एरिया आएगा वो हमें फाइंड करना है। अब पहले हमें क्या दिया है, वायर किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है, और स्क्वायर की हमें क्या दी हुई है, साइड दी हुई है। ठीक है, तो हम स्क्वायर की साइड दी हुई है, तो पूरी स्क्वायर का पहले क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। वायर की लेंथ कितनी होती है, और वायर की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम पेरीमीटर पहले उसका निकालेंगे। पहले आप लिखोगे क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर जो है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड हो गया आपका, 4 इंटू 22 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका, पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर क्या है, इसी वायर को जो है सीधा किया और दोबारा से हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। मतलब ये पेरीमीटर किसके बराबर आ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के बराबर ये इसका आ गया। ठीक है, हम तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर कितना आया हमारा 88, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है। यहाँ से भी पिछला एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट हमने किया था, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, r निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या से निकालेंगे, r निकालेंगे। 88 है और 2π क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 88 2 तो ये है ही, पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इक्वल टू r। इसी के आगे मैं करता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 88 ये है, 7 ऊपर आ जाएगा, 2 भी नीचे है और 22 भी नीचे है। 22 से काटा 4 से काटा 2, तो r मेरा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर क्या आ गया, मेरा रेडियस आ गया। ठीक है, अब रेडियस मिल गया तो एरिया फार्मूला आपको पता होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, 7 को काटा 2 से 14 हो गया, तो 22 को 2 से क्या 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्टली एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्कमफ्रेंस निकालिए या एरिया निकालिए। सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो इस तरह पिछले वर्कशीट में हमने किया था, एरिया निकालते हैं सर्कमफ्रेंस से तो पहले हमें क्या होता है रेडियस निकालना पड़ता है। रेडियस निकालने के बाद एरिया के अंदर फार्मूला पुट कर देते हैं, तो ये क्या होता है फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल आपका आ जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, आप उसको ध्यान से अपने आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, मगर सम जो है वो ईजी है। एग्जाम्पल क्या कहता है, सेमी सर्कुलर लॉन आर अटैच टू ऑल द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 42 मीटर इंटू 35 मीटर। कहता है एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ 42 मीटर है और ब्रेड्थ क्या है 35 मीटर है। उसके चारों तरफ जो है हमने सेमी सर्कुलर लॉन को अटैच कर दिया। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उस शेप की 42 इंटू 35 की,
उसके जैसे ये रेक्टेंगल शेप है मेरी, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल टाइप की शेप है, ठीक। इसकी लेंथ जो है 42 मीटर है और ब्रेड्थ जो है 35 मीटर है। अब कहता है कि चारों तरफ इसके सेमी सर्कुलर लॉन अटैच कर दिया गया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। देखिए इधर सेमी सर्कुलर लॉन ये अटैच हो गया, इधर सेमी सर्कुलर लॉन ये अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर सेमी सर्कुलर लॉन ये अटैच हुआ, इधर सेमी सर्कुलर लॉन ये अटैच हुआ, ठीक। चारों तरफ जो है हमें सेमी सर्कुलर लॉन अटैच कर दिए। अब कहता है कि जो टोटल एरिया है वो हमें निकालना है इसका फिगर का। देखिए अब ये जो सेमी सर्कुलर लॉन है इसका ये डायमीटर है, इतना ही जो है इसका डायमीटर ये हो जाएगा, ठीक। जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ आपकी ये होएगी। इस सर्कल सेमी सर्कल का ये डायमीटर है, इस सेमी सर्कल का ये डायमीटर है आपका। मतलब अब क्या निकालना है, इसका पूरे का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो ये है रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दें, ये हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया एक जैसा आएगा, इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया एक जैसा, क्यों, क्योंकि सेम डायमीटर है, इसका ये सेम है। तो सारे को निकाल के अलग अलग निकाल के सभी को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरी फील्ड जो है इस पूरे का टोटल फील्ड का जो है एरिया आ जाएगा। अब देखिए बुक में जैसे लिखा वैसे ही कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल है, कहता है एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन क्या बनेगा। देखिए पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या जोड़ेंगे, दो सेमी सर्कुलर लॉन है विद डायमीटर AB, जिनका डायमीटर ये है, एक ये और एक ये। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB, ये हो गया। फिर दूसरा ये है प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, कितना डायमीटर है उसका, BC, ओके। तीनों हो गया। अब तीनों को जोड़ दिया जाए तो पूरी का फील्ड का आ जाएगा। अब लेंथ क्या है इसकी, ये है, ब्रेड्थ ये है। अब देखिए बुक में आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ लॉन कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है आपकी। लेंथ कितनी है 42 और ब्रेड्थ कितनी है 35, ये हो गया पहला। तो दूसरा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AB, दो सेमी सर्कल हैं आपके, दो सेमी सर्कल हैं तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr²/2, सेमी सर्कुलर 2 थे तो 2 आ गया। पूरे सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr², सेमी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह फिर दूसरा इधर वाला। अब हम क्या करते हैं, जो बड़ा सर्कल है उसको हम रेडियस r मान लेते हैं और छोटे को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल r मान लेंगे, ठीक है। वेयर यहाँ लिख भी सकते हो आप, वेयर r इज कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल AB of diameter AB and small r is the radius of semi circle। जैसे बुक में आप लिखा हुआ है रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल ये आ जाएगा, निकाला हुआ 42/2 और एरिया ऑफ सेमी सर्कल 35/2 हम वो सीधा लगा लेंगे। चलिए अब ये तो यही है 42 × 35, ओके। ये 2 से हम यहाँ से इनको 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। r मैंने कितना निकाला है, ये 42 है ना मेरा, ये 42/2 × 42/2 फर पाई कितना है 22/7 और यहाँ कितना है 35/2 और 35/2, ओके। ये हो गया। अब ये तो इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 1470। अब यहाँ से हम जो है 2 को इसको काट सकते हैं, यहाँ से 21, यहाँ से इसको काटा 21। अब 21 को 7 से काटा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 22, 21 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1386। उसके बाद 7 से इसको काट सकते हैं हम, 7 5 जा 35, 2 से इसको और भी काट सकते हैं 11, 5 55, 55 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 962.5, ठीक है। अब जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आएगा 3818.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका जो है पूरे लॉन का क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है।
क्या था इसमें क्वेश्चन, ध्यान से सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। मतलब 3 सम इकट्ठे हो गए। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमने अलग अलग निकाला हुआ है, वो उसमें आ गया। एक सर्कल ये बन गया, इसका आ गया, एक सर्कल ये बन गया, 3 आ गया, तीनों को इकट्ठ किया और जब पूरी फील्ड का क्वेश्चन आपका निकल गया। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड हमने बता दिया, उसकी लेंथ थी, उसकी ब्रेथ थी। फिर कहता है कि इसकी चारों साइड जो हमें सेमी सर्कुलर लॉन अटैच कर दी है, जो हमने सेमी सर्कुलर लॉन अटैच कर दिया, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों का डायमीटर सेम है तो इनका एरिया सेम आएगा। ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल 2 हैं, इनका डायमीटर ये है तो इनका एरिया सेम आएगा। टोटल फील्ड में क्या आ गया? रेक्टेंगल आ गया, 2 ये सेमी सर्कल आ गए, 2 ये सेमी सर्कल आ गए। वही लिखा हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल डायमीटर AB वाला, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल डायमीटर 35 वाला। बस लेंथ ब्रेड्थ हो गया। सेमी सर्कल कितने हैं? 2 हैं, इसलिए ये 2 आ गया। सेमी सर्कल हाफ सर्कल होता है, मतलब तो पाई आर स्क्वायर जो है फुल सर्कल का एरिया होता है, तो 2 से उसको डिवाइड कर दिया तो सेमी सर्कल का एरिया आ गया। इसी तरह ये भी 2 था, इसको डिवाइड कर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। रेडियस मेरा कितना है? डायमीटर 42 है, डायमीटर मैंने लिखा, रेडियस कितना आ गया? 42/2, 42/2, इसी तरह 35/2, 35/2। इसकी वैल्यू ये आ गई, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ये आई, इसकी ये आई, इसकी ये, तीनों को ऐड कर दिया गया तो 3818.5 मीटर जो है इस पूरी फील्ड का आपका एरिया आ गया। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा लेंथी है और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल सही उसका आंसर आपका निकलेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहता है सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय पार्ट 2 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, उसके बाहर की तरफ जो है 2 मीटर का जो हमें सर्कुलर पाथ बनाया गया है। उसके बाद कहता है कि जो डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड है उसका जो डायमीटर दिया है 32 मीटर का दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ दिया है। ठीक है, पहले कहता है एक सर्कल है मेरे पास, ये इसका जो डायमीटर है वो है मेरे पास 32 मीटर। ठीक, फिर कहता है कि 2 मीटर जो है इसके बाहर की तरफ यहाँ पर 2 मीटर का फ्लावर पाथ आपको दिया गया है और इस पाथ जो है 2 मीटर का ये रास्ता बना दिया गया है। अब हमें क्या करना है? फाइंड द पाथ, इसका निकालना है। ठीक, मतलब अब जैसे हम पिछले सम किए थे, पहले अंदर वाले का एरिया निकालें फिर बाहर वाले का एरिया निकालें, तो क्या हो जाए, दोनों में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। अब ये डायमीटर है इसका, इसमें जोड़ देंगे तो वो डायमीटर आ जाएगा। अब देखिए पहले डायमीटर ऑफ इनर सर्कल जो अंदर वाला है कितना है? 32 मीटर। ओके, उसका रेडियस कितना आ जाएगा? d/2, 32/2 इक्वल टू 16 मीटर। अब डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल कितना हो जाएगा? 32 तो वो है और वो कितना हो जाएगा? 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, 4 हो गया, तो 4 का कितना हो गया? 36 हो गया। 32 इधर से भी 2 हो जाएगा, ये 36, 2 + 2 + 2 तो कितना हो गया? 36 हो गया ये मीटर। उसका रेडियस कितना आ जाएगा? d/2, 36/2 इक्वल टू कितना आ गया? 18 मीटर जो है ये उसका रेडियस आ गया। अब पाथ का निकालना है, जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया में से अंदर वाला निकाल माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? अब एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ओके, अब आउटर सर्कल मैंने रेडियस कैपिटल माना है, इसको मैं क्या मानता हूँ? स्मॉल r। तो यह हो गया πr²/2 माइनस πr²/2। ओके, अब पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। r मेरा कितना है? नीचे 2 भी आपका 2 रह गया, और r मेरा कितना है? पहले बड़े वाले का, हाँ आउटर तो ये होएगा, आउटर का r, इसका स्मॉल। ठीक है, तो 18 × 18 माइनस 22/7, नीचे 2 भी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16 × 16। अब जो हमारे से हम काट सकते हैं, 2 से काटा 11 आ गया, 2 से काटा 11 आ गया। ठीक, अब क्या है? 18, 8 और 11 ये आ जाएगा 18, 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 88 × 18 आ गया डिवाइड बाय 7, यहाँ आ जाएगा माइनस
18 ही आएगा, 88 तो नहीं आएगा ये, 18 मतलब 11 18 इंटू 18, उसके बाद ये 2 इसका है ऊपर वाले का, 11 16 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस जो है टोटल एरिया हम निकालते हैं 213 पॉइंट जो है आपका 52 स्क्वायर मीटर। बुक में जो है पाई की वैल्यू 3.14 ली हुई है, तो आप इसको इस तरह 22/7 भी ले सकते हैं, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि आपने 3.12 ही लेनी है, इसको इतना भी लेके मतलब 11 22 11 18 18 और मल्टीप्लाई करें डिवाइड 7 आ जाएगा। उसी तरह 11 16 16 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 7 आ जाएगा आपका। फिर एलसीएम निकाल लेंगे, 7 निकाल के एलसीएम जो ऊपर का ऊपर लिखा जाएगा, नीचे का नीचे लिखा जाएगा, 7 से लास्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो एरिया ऑफ पाथ जो है हमारा इतना आ जाएगा 211.52 हमारा जो है एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। इस तरह से जो है हमने इस तरह का पाथ का जो सर्कुलर पाथ का जो है वो एरिया निकाल दिया है। ठीक है, ये आपके जो हैं वर्कशीट 6 के एग्जाम्पल हैं, आप इसके 6 के क्वेश्चन के एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे, समझ आ गए होंगे कि किस तरह से का एरिया निकालना है, किस तरह से पास का एरिया निकालना है। एरिया के फार्मूले से ही इन क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब एक दो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 8.4 मीटर। डायमीटर दिया 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन में, सीधा रेडियस निकालोगे एरिया निकल आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 17.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस दिया है सेकंड में, पहले पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका थर्ड पार्ट है। फिर एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन इज 150 मीटर स्क्वायर दिया है, फाइंड सरकमफ्रेंस। थर्ड क्वेश्चन में एरिया हमें दे दिया है सर्कुलर लॉन का, मतलब एरिया दिया हुआ सर्कल का 154, वहाँ से हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। पहले आर निकालेंगे, आर निकाल के 2πr में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट 3 क्वेश्चन भी आपके आप ट्राई करेंगे और इन क्वेश्चन को और एग्जाम्पल को पहले ध्यान से समझेंगे कैसे किए हुए, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे काम है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। जब क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो उसको आगे करना बिल्कुल ईजी होता है, फार्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद जैसे जैसे स्टेटमेंट की आ रही है वैसे वैसे करते जाइए, आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद अपने एक्सरसाइज को ध्यान से करने की कोशिश, 3 सम है उनको आप ट्राई करेंगे, उसके आगे क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगले सेशन में जो है हम इस वर्कशीट को चेक करेंगे, उससे आप चेक करोगे कि कैसे आप क्वेश्चन ठीक हैं या कैसे मिस्टेक हुई है उसके अंदर। ठीक, ओके, दिस इज योर क्लास टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।